RRBLP 2024 में पूछे गए न्यूमेरिकल प्रश्न यानी केवल फिजिक्स के न्यूमेरिकल का प्रश्न होने वाला है यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि यदि एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक n1 है और n2 माध्यम में इस प्रकार यात्रा कर रहे कि आपतन कोण I अपवर्तन कोण R, तो n1/n2 का मान बताना है कि n1/n2 का मान क्या होगा। तो देखिए सूत्र होता है कि साइन I, स्नेल के नियम से साइन I बटा में साइन R बराबर सूत्र होता है वह होता है n2/n1 होता है n2/n1। लेकिन हमें n1/n2 का मान बताना है तो ये पलट जाएगा आंसर, यानी हो जाएगा साइन R बटा में साइन I होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन केवल फिजिक्स का न्यूमेरिकल वाला यहाँ होना है। तो अगला क्वेश्चन नंबर ये है, ये क्वेश्चन 6 नंबर, पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल बताना है हमें, बल कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर सब चीज़ दिया हुआ है, जी का मान दिया हुआ है, सब चीज़ दिया है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का जो सूत्र होता है F बराबर G(m1 m2) बटा में r² सूत्र होता है। तो यहाँ से हमारे पास दिया हुआ है जी का मान दिया हुआ है, जी का मान 6 × 10⁻⁻11, ठीक है, गुना में m1 का मान भी हमें मालूम है, m द्रव्यमान यानी 6 × 10⁻24, ठीक है, और गुना में ये चंद्रमा का द्रव्यमान भी मालूम है 8 × 10⁻22, ठीक है। अब बटा में हो जाएगा यहाँ पर दोनों के बीच की दूरी 4 × 10⁸ दिया हुआ है। तो इस सबको अगर हम सॉल्व करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर जो आ जाना है ना, ये आंसर आ जाएगा सी नंबर 1.8 × 10⁻22। क्योंकि देखिए केवल पावर से ही हम काम कर सकते हैं, क्योंकि 8 पावर जाके ऊपर घट जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 8 घटेगा तो मतलब कि यहाँ पे 14 होगा, और 14 यहाँ से 14 - 11 तो करके यहाँ पर आंसर सी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सी आंसर आएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 नंबर, ठीक है, क्वेश्चन 7 दिया हुआ है कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, देखिए अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो वक्रता केंद्र पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी वक्रता केंद्र बन रही है, ये F हो गया और ये अगर C हो गया तो वक्रता केंद्र पर बन रहा है, यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब तभी बनता है जब वस्तु को यहीं पर रखा गया है, ठीक है। तो ये दूरी भी 20 है और प्रतिबिंब की दूरी भी 20 है, तो दोनों 20 है। तो हमें बताना है कि उत्पन्न आवर्धन, तो m बराबर सूत्र होता है वो होता है -v/u होता है। तो यहाँ से माइनस में 20 बटा में 20 होगा यहाँ पर, हालांकि दोनों माइनस में रहेगा तो ये कट के यहाँ पर -1 हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केवल न्यूमेरिकल का प्रश्न यहाँ पे होना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर शुरू होगा ये वाला क्वेश्चन कि 0.5 द्रव्यमान वाली एक गेंद को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है तो यह 20 मीटर की ऊंचाई तक जाती है, तो गेंद का आरंभिक वेग क्या होता है। तो देखिए जब ऊपर फेंकेंगे तो यहाँ पर एक सूत्र हो जाएगा v² बराबर e² माइनस में 2gh सूत्र होगा। तो ये v का हमारे पास यहाँ पे हमें प्रारंभिक वेग बताना है, यानी u का मान निकालना है। जब v के मान 0 दिया होगा, यहाँ पर 0 दिया अंतिम वेग, और e² का e² माइनस 2 गुना g के मान 10 और गुना h के मान भी यहाँ पर कितना मालूम है, h के मान 20 मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो 0 बराबर हो जाएगा e² माइनस में 400, इधर आके हो जाएगा 400 और बराबर में e²। तो u का जब मान निकालेंगे तो u बराबर आ जाएगा 20, तो 20 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर आंसर हो जाने के, 400 के वर्गमूल 20 निकल जाएगा, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो केवल न्यूमेरिकल का ही प्रश्न होना है यहाँ पर, और ये भी एक न्यूमेरिकल का ही प्रश्न है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 11, यदि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 0.75 है तो प्रतिबिंब कैसा होगा। तो देखिए आवर्धन जो है हमारा m का मान वह 0.75 है, तो 1 से छोटा है, तो 1 से अगर आवर्धन कम है तो वह प्रतिबिंब जो होगा वह छोटा बनेगा, ठीक है, प्रतिबिंब छोटा बनेगा। अब प्लस का मतलब है कि प्रतिबिंब सीधा बनेगा, ठीक है, सीधा बनेगा। तो हमारा जो आंसर है सीधा और छोटा, तो सीधा और छोटा ऑप्शन डी में है, और कोई ऑप्शन में सीधा और छोटा नहीं है। जब सीधा प्रतिबिंब बनता है तो आभासी प्रतिबिंब, साथ में आभासी प्रतिबिंब भी बनता है। जब प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो साथ में आभासी बनता है, तो यहाँ पर आंसर आभासी सीधा छोटा हो जाना है, तो ऑप्शन यहाँ पे ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर ये वाला 12 नंबर क्वेश्चन की 2 मीटर भुजा वाले घनाकार लकड़ी का गुटका एक टेबल पर रखा हुआ है। यदि लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान 10 ग्राम है तो टेबल पर लकड़ी के गुटके द्वारा लगाया गया दाब कितना होगा। देखिए दाब बराबर सूत्र होता है, वह दाब बराबर होता है कि बल बटा में क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो चलिए हम निकालते हैं, पहले बल निकालते हैं। बल ना हमें बल मालूम है ना ही क्षेत्रफल मालूम है, तो बल निकालते हैं। तो बल बराबर सूत्र होगा द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान हमारा दिया है 10 किलो और त्वरण भी हमारा 10 होगा, तो 10 × 100
यानी बल हमारे पास 100 आ जाएगा। ठीक है, और क्षेत्रफल हम निकालते हैं। देखिए जो घनाकार लकड़ी होगा घन के आकार के, उसका नीचे वाला जब हम भाग देखेंगे ना, ये नीचे वाला भाग, ये वाले अगर भाग को देखें इसका, तो ये एक वर्ग 2 मीटर है, तो इसी पर प्रेशर दाब इसी पर पड़ेगा, तो इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो 2 का स्क्वायर हो गया। हमारा क्षेत्रफल लेना है 4, तो क्षेत्रफल हमारे पास 4 आ गया और बल हमारे पास 100 आया हुआ है। तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल से निकालेंगे तो 100 बटा में 4, तो 100 में 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर आंसर 25 आ जाना है, यानी कि हमारा 25 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ओनली न्यूमेरिकल का प्रश्न होना यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन देखा जाए, और ये वाला क्वेश्चन जो है कि विभवांतर के वाले 2 बिंदुओं पर प्लस क्यू आवेश को गतिमान करने में किया गया कार्य निकालना है। तो देखिए जो सूत्र होता है वह विभवांतर बराबर भी बराबर जो सूत्र होता है वह डब्ल्यू बटा क्यू होता है। ठीक है, और भी का मान हमारे पास दिया हुआ है, विभवांतर इसका भी का मान के दिया हुआ है, डब्ल्यू के मान हमको निकालना है और क्यू का मान भी हमें क्यू मालूम ही है। ठीक है, तो यहाँ पर बाटा में मान लेके क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा के क्यू, तो के क्यू आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आंसर यहाँ पर क्यू के आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए तो न्यूमेरिकल का केवल प्रश्न है। तो हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आ गया 22 नंबर क्वेश्चन ये वाला। एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो इसका प्रतिबिंब वस्तु के दर्पण की दिशा में 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, तो देखिए अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में हम 20 सेंटीमीटर पे रख रहे हैं, लेकिन प्रतिबिंब हमारा 60 पे बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आवर्धन बराबर सूत्र होगा, ये देखिए हमारे पास तो दिया है, यानी u बराबर हमारे पास दिया है -20, क्योंकि दर्पण के सामने रख रहे हैं। v बराबर भी हमारे पास माइनस में 60 मालूम है। ठीक है, तो m बराबर जो सूत्र होता है वह m बराबर -v बटा u होता है। तो ये माइनस का माइनस और v के मान माइनस में 60 और u का मान माइनस में 20, तो ये माइनस में कट जाएगा और 20 23 60, लेकिन ये वाला माइनस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होना है -3, तो -3 यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो केवल न्यूमेरिकल का यहाँ पे प्रश्न होना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 कि यदि पृथ्वी और x दूरी पर रखे एक सेव के बीच का आकर्षण बल F है, तो उसी सेव को 2x पर दूरी पर रखा जाए तो बल कितना होगा। तो देखिए यानी ये यहाँ पे जो सूत्र होता है F बराबर सूत्र होता है वह G m1m2 बटा में r²। तो दूरी को अगर हम दुगुना कर देंगे, ठीक है, दूरी को दुगुना करेंगे तो बल हमारा हो जाएगा 1/4 गुनी हो जाता है, यानी हमारे पहला अपेक्षा बल होगा 1/4 हो जाएगा। तो ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखा जाए, और अगला क्वेश्चन ये भी न्यूमेरिकल का ही प्रश्न है यहाँ पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल वाले ही प्रश्न है। 28 नंबर, 2 वृत्ताकार कुंडली ए और बी जिनकी त्रिज्या r समान है और उनमें समान विद्युत धारा I प्रवाहित होती है, तो उनमें क्रमशः 50 और 100 फेरे ए और बी द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निम्नलिखित में किस विकल्प के द्वारा व्यक्त किया जाएगा। तो देखिए जो यहाँ पर जब बी में फेरों की संख्या ज़्यादा है, बी में 100 को फेरा है और ए में 50 फेरे हैं, तो यहाँ पर जो बी का चुंबकीय क्षेत्र होगा वह ज़्यादा होगा किसकी अपेक्षा, ए की अपेक्षा, यानी बी द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा हो जाएगा ए द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ जा रहा है ये वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 30 की 20 सेंटीमीटर परिणाम की फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या है यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस, तो ए बराबर अवतल दर्पण है तो माइनस में होगा एफ का मान, तो एफ का मान -20 है, और यहाँ पर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जा रहा है वस्तु को, यानी यू बराबर भी हमारे पास है -60। तो दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे, दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो इसका मान दिया 1/-20 और इसका मान दिया हुआ है यहाँ पे 1/v के, तो हमें निकालना है 1/v के बराबर यहाँ पे रहेगा, और प्लस 1/u का मान हमें मालूम है माइनस में, यहाँ पर माइनस में 60 मालूम है। ठीक है, तो इसको सोल्यूशन अगर कर दे उस तरफ ले जाके तो 1/-20 प्लस 1/60, तो यानी यहाँ पर जो हमारा आंसर आ जाना है यहाँ पे ये 3 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर ये वाला 31 नंबर, 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र ध्रुव के बीच की दूरी क्या हो। देखिए क्वेश्चन है कि 1 मीटर फोकस दूरी है, ठीक, और उत्तल दर्पण के, हालांकि उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब नहीं बनेगा, उत्तल दर्पण है तो यहाँ पर देखिए 1 मीटर फोकस दूरी है और हमें वक्रता केंद्र ध्रुव के बीच की दूरी बताना है। तो यहाँ पर जो वक्रता केंद्र ध्रुव
तो जो सी हो जाएगा ना इसका 1 के 2 गुना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक टोटल 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाना है 2 मीटर। ठीक है, तो ये आंसर 2 मीटर हो जाएगा। तो बस इतना पर ही हम छोड़ते हैं, अगले न्यूमेरिकल को अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।